नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस न्यूज में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। बुलेटिन में दिखाएंगे राजस्थान की तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। और एनएसएस एनसीसी भारत स्काउट गाइड के संयुक्त तत्वाधान में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार के निर्देशानुसार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत क्लीन इंडिया कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना है। वहीं हनुमानगढ़ में प्रशासन गांवों के संघ अभियान के अंतर्गत नोहर की ग्राम पंचायत कांसर में शिविर लगाया गया है। और बता दें कि ये शिविर 6 साल के सुशील के लिए राहत बनकर आया है। शिविर प्रभारी एसडीएम श्वेता कोचर ने बताया है कि शिविर में ग्राम पंचायत कांसर के गांव देवासर की गुड्डी देवी अपनी 6 साल की दोहिती सुशीला को शिविर में लेकर आई, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधिकारियों की सहायता से सुशीला को शिविर में ही नाता प्रमाण पत्र, भरण पोषण प्रमाण पत्र, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, अध्ययन प्रमाण पत्र आदि मौके पर ही तैयार कर पालनहार योजना का लाभ दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब गुड्डी देवी को अपनी दोहिती सुशीला के पालन पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए और सालाना 12,000 रुपए मिलेंगे। अभियान के अंदर एक प्रशासन को मान लो, चाहे सारे प्रशासन का ये कार्य मान लो कि एक ये बच्ची थी छोटी सी, जिनके पिता की डेथ हुई और डेथ के बाद इनके पालनहार का जो आवेदन करना था उसके लिए प्रमाण पत्र था, अन्य जो दस्तावेज वो तैयार नहीं हो पाए। और इसी कैंप के दौरान प्रशासन मान लो, एसडीएम मैडम का सहयोग, बीडीओ मैडम का सहयोग, सभी जो कर्मचारी लोग थे उन लोगों ने लगकर और इस बच्ची का पालनहार प्रकट करवाया। आज ये बच्ची 2 साल से भटक रहे थे, इनके नानी जी अब ये सुकून महसूस कर रहे हैं। आज इनके पालनहार का आवेदन हुआ और अगले महीने से स्टार्ट होगा। बच्ची की बात की तो मैं कहना चाहूंगी कि कांसर कैंप था कल 11 तारीख को, तो जिसके अंदर वो 6 साल की बच्ची थी जिसके फादर की डेथ हो चुकी थी, लेकिन फादर का जो डेथ सर्टिफिकेट था वो नहीं मिल पा रहा था और उसकी मदर नाता चली गई थी, नाता प्रमाण पत्र और उसका पालनहार नहीं जोड़ पा रहा था। तो ये जो सारे सर्टिफिकेट्स थे वो हमने कल की डेट में अरेंज किए, बनवाए और उसके बाद ही उस बच्ची को जो है वो पालनहार योजना में जुड़वा करके उसका बेनिफिट दिया गया। नो डाउट ये जो कैंप्स हैं जो सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में चलवाए जा रहे हैं, इससे जो आम जन है उसको बहुत फायदा मिल रहा है। तो सारी प्रॉब्लम यही सर, इसके पिता है नहीं, इसकी मम्मी को डेंगू से डॉक्टरों को भी ले दिया गया और इसकी ये मामी भी है, ये नाना भी है, उसके पालनहार का कोई वस्तु नहीं था इसका। आज इसका प्रशासन के साथ इसका सारा पालनहार का काम आज। वहीं श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बुधवार को लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए बुढ़ा जोहद गुरुद्वारे में अरदास की गई है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। ये श्रद्धांजलि संयुक्त किसान मोर्चा ने दी है, जिसमें भारी संख्या में बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। उनको याद करते हुए पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर आज श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने रस्म रिवाजों के अनुसार। और ये जो सभाएं हैं, इससे हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो किसान शहीद हुए हैं वो अकेले नहीं हैं, वो लवारिस नहीं हैं, पूरे देश का किसान उनके साथ खड़ा है। अगर मंत्री ने इस्तीफा ना दिया और उसकी तरह न्याय हुई तो आज और कड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लिया जाएगा। और उसके बाद 18 तारीख को रेल रोको है, रेल रोको प्रोग्राम को सफल बनाकर हम केंद्र सरकार को मैसेज देंगे, जब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और हमें हमारे जब जो मेन मुद्दा है हमारा 3 कानून वापस और एमएसपी की गारंटी वो नहीं पूरी होती, हम दिल्ली से हटने वाले नहीं हैं।
और राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। बसों में ज्यादा सवारी और यात्रियों से मनमानी वसूली के साथ साथ जान जोखिम में बनी रहती है। आपको बता दें कि अंदर सभी सीटें भरने और खड़े होने के बाद भी यात्री बसों की छतों पर जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। बीच सड़क पर सवारी को लादने का सिलसिला खुलेआम चलता है। पुलिस से लेकर परिवहन विभाग तक के अफसर और अमला देखकर भी अनदेखी करते हैं और इससे न तो कोरोना गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है और न ही कोरोना से बचाव किया जा रहा है। इससे संक्रमण होने की आशंका बनी रहती है। जिम्मेदार मौन बने हुए हैं और खामियाजा लोगों को संक्रमित होकर भुगतना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि लगातार अब उदयपुर जयपुर में जहां बस में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ में अधिक से अधिक संख्या में बसों में सवारी चढ़ी हुई है और न सिर्फ सीट पे बल्कि बस की छत में भी सवारी बैठी हुई है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब हैरानी वाली बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर किसी भी तरह का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं, इन पर किसी भी तरह से रोक लगाने की कोशिश में क्यों नहीं है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में इस तरह की लापरवाही आने वाले समय में आम लोगों के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ सकता है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि अब तीसरी लहर भी नजदीक है और तीसरी लहर को देखते हुए अब सावधानियां बरतना जरूरी है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही है उसको देखते हुए साफ तौर पर समझ आ रहा है कि किस तरह से बता दें कि तस्वीरों में देखिए किस तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है रायसिंह नगर से, जहां पर बड़ा उलटफेर करने की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी रायसिंह नगर से हम दे रहे हैं, जहां पर बड़े उलटफेर की खबर सामने आ रही है। और इसी के चलते आपको बता दें कि अब नगर पालिका रायसिंह नगर में बड़ा उलटफेर हुआ है और नगर पालिका पार्षदों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी के दिग्गज पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इसी के साथ ही 18 पार्षदों ने पदमपुर विधायक गुरमीत सिंह के निवास पर कांग्रेस ज्वाइन किया है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं रायसिंह नगर से, जहां पर बड़ी खबर आ रही है और नगर पालिका रायसिंह नगर में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। और इसी के तहत आपको बता दें कि नगर पालिका पार्षदों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और बीजेपी के कई दिग्गज पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि 18 पार्षदों ने पदमपुर विधायक गुरमीत सिंह के निवास पर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रायसिंह नगर से, जहां पर नगर पालिका रायसिंह नगर में बड़ा उलटफेर अब देखने को मिला है। और इस बड़े उलटफेर को देखते हुए नगर पालिका पार्षदों ने आपको बता दें कि कांग्रेस ज्वाइन किया है और बीजेपी के दिग्गज पार्षद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि 18 पार्षदों ने भी पदमपुर विधायक गुरमीत सिंह के निवास पर कांग्रेस को ज्वाइन किया है। रायसिंह नगर से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। और इस उलटफेर से अब बीजेपी की चिंता बढ़ गई है, वहीं कांग्रेस अब खुश नजर आ रही है। बता दें नगर पालिका रायसिंह नगर में जो उलटफेर है उसमें नगर पालिका पार्षदों ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है और बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद बीजेपी में जहां झटका लगा है वहीं कांग्रेस को इसमें खुशी की लहर नजर आ रही है। बढ़ते आगे, जहां उदयपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शहर में बढ़ रहे साइबर अपराधों की रोकथाम को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और उप अधीक्षक राजीव जोशी के निर्देशन में संविदा थाना अधिकारी ने थाने की टीम बनाकर साइबर की ठगी बढ़ते को लेकर एक अभियान शुरू किया है और इस अभियान में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि शहर में साइबर ठगों का काम काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों को परेशानी भी हो रही है। ऐसे में मामले में कुछ महीनों पहले उदयपुर शहर में हुए हैं, जिससे कई लोगों के अकाउंट से लाखों रुपए साइबर ठगों ने उड़ा दिए हैं। और बता दें कि इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिसके बाद लोग पुलिस की मदद मांगने पहुंचे हैं और पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है, जिसमें सवीना थाना के सुनील बिश्नोई और राजकुमार जाखड़ की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है और साइबर ठगों से लोगों के ठगे पैसे
को वापस रिकवर किया है और उन्हें वापस कर दिया है। वहीं लालसोट में राजस्थान भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में विश्व मानसिक दिवस आनंद हॉस्पिटल प्रांगण में मनाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मनोचिकित्सक डॉक्टर सुनीत उपाध्याय रहे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि प्रभारी गाइड कमिश्नर अंजना त्यागी, स्काउट कमिश्नर चौथमल मीना, डॉक्टर अर्चना शर्मा रहे हैं और डॉक्टर सुनीता उपाध्याय ने कहा है कि मानसिक बीमारियां भी सामान्य साधारण बीमारियों की तरह ही होती है, जो चिकित्सक के परामर्श से आसानी से सही होती है। और इस मौके पर विजेंद्र माली के नेतृत्व में राउमावी सोनट के स्काउट्स ने एक नाटक का भी मंचन किया है। पर मानसिक तनाव यानी कि डिप्रेशन के ज्यादातर केस आंतरिक कारण होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं डिप्रेशन होने के लिए कोई चिंता होना जरूरी है, जबकि ये एक भ्रांति है। ज्यादातर डिप्रेशन के मरीजों में कोई बाहरी तनाव नहीं होता है, ये दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल की कमी के कारण होता है। बहुत सारे लोगों को उनके घर वाले बताते हैं भैया तेरे को किस बात का डिप्रेशन है, कोई चिंता नहीं है, ना कोई पैसे की कमी है, ना कोई और प्रॉब्लम है। उनको ये समझने की जरूरत है यदि किसी में डिप्रेशन है तो सेरोटोनिन केमिकल इम्बैलेंस के कारण है। उसको सेरोटोनिन को लेवल को बढ़ाने की दवा दी जाएगी तो डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है। यद्यपि मैं सर मेडिकल की बैकग्राउंड से ही हुई, मेरे फादर होम्योपैथी के डॉक्टर ही थे और मानसिक रोगों पर और चर्म रोग विषय के विशेषज्ञ थे, लेकिन कई बार आपको आज मुझे बताते हुए इसमें कोई संदेह नहीं हो रहा है कि उनके जीवन का भी एक रहस्य ऐसा रहा कि उससे भी हम अनसुलझा ही रहा। और इसी के साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर खास खबरों पर।